एक ऐसे वक्त पे जब देश के दूसरे पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज, प्रधानमंत्री और बीजेपी को मणिपुर लेकर सवाल कर रही है, घेर रही है। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति स्पेशली महिलाओं को लेकर ठीक नहीं है। बीजेपी दो एग्जाम्पल साइट कर रही है, एक पांचला हावड़ा में और दूसरा मालदा में। इसी को लेकर राज्य की सीनियर मंत्री के साथ बात करेंगे। मैम, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, वीडियोस दिखा रहे हैं वो, और वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि दो इंसिडेंट्स हुआ है। एक हावड़ा के पांचला में, जहां पे एक ग्राम पंचायत की कैंडिडेट के साथ छेड़खानी की गई, और दूसरा एक वीडियो सरफेस हुआ है मालदा से, जहां पे दो लेडीज को दूसरे लेडीज मिलके मार रहे हैं, पीट रहे हैं। खींचातानी में उनकी सारी पारी भी फट गई। सवाल ये बन रहा है बीजेपी की तरफ से कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। ममता बनर्जी मणिपुर पे फोकस कर रही हैं, लेकिन राज्य में वो फोकस नहीं कर रही। देखिए, मणिपुर की जो परिस्थिति है वो इतनी गंभीर है, उसकी तुलना आप किसी भी के संग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप तुलना तो सत्य के संग सत्य के ही कर सकते हैं, और जो असत्य है, जो सही नहीं है, एक गलत खबर के संग आप कभी भी कोई वास्तव में जो हुआ है, सत्य जो है, उसको आप तुलना नहीं कर सकते। मालदा में जो घटना घटी है, अगर मालदा की ही बात करें तो वो एक हाट है, हम लोग बंगाली में हाट कहते हैं, माने वो एक बड़ी सी एक ओपन मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारे दुकानदार भी लगाते हैं, एक टेम्पररी दुकान वगैरह सब लगते हैं, और एक मेला की तरह खरीदारी वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे शायद दो लेडीज़ पकड़े गए, चोरी, शायद कुछ चुरा के ले जा रहे थे। अब पकड़ भी लिए लेडीज़ लोग जो लोकल थे वहाँ पे। छीना झपटी जो होता है, अपनी चीज़ों को वापस लाने की कोशिश, और उसमें जो एक गरीब है बेचारे, उतने वस्त्र नहीं है तो वस्त्र खुलने लगे। और वो होता है ना कि एक कभी भी पब्लिक जो है थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेती, क्योंकि वहाँ सिविक पुलिस जो थी वो झगड़ा को मिटाने की भी कोशिश कर रहे थे, फिर उसी को मैंने हटा दिया। इस तरीके से जो होता है एक रिएक्शन, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें राजनीतिक बात तो दूर, और इसमें जो मणिपुर से जो घटी है उसके संग इस बात को तुलना नहीं करनी चाहिए। केस भी चल रही है, जो छीना झपटी, वो जो गरीब थे वो चोरी में उनको पकड़े, यही बात है। और हावड़ा वाली बात है कि वह और इस वीडियो को लेके ये लोग ट्वीट करने लग गए हैं, भारतीय जनता पार्टी, और इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गलत है। अब रही बात हावड़ा की बात यह है कि 8 तारीख जुलाई को जो भारतीय जनता पार्टी की ग्राम पंचायत की प्रार्थी थी, कैंडिडेट थी, और जो उनसे कहलवाया जा रहा है, कौन कर रहा है इसके पीछे, ये भी हमें मालूम है। और ये लेडीज़ जो है जितना तक बोल के रुकना चाहती है, उससे ज़्यादा उसका ये लोग लिख के कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी घटना जो है 8 तारीख के वो कह रही है, वो बूथ में वो गई थी, तब उसको लेके टाना हिचड़ी जो करते हैं या साड़ी वाड़ी खींचना, ऐसा कोई बात हुआ नहीं। क्योंकि आप देखिए, एक पोलिंग डे थी, 8 तारीख को पोलिंग थी, लोकल वोटर खड़े रहते हैं वहाँ पे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं, वहाँ के विभिन्न दलों के पोलिंग एजेंट रहते हैं, सिर्फ उनके दल नहीं, और भी पोलिंग एजेंट है। इतने लोगों की उपस्थिति में बाहर पुलिस भी है, तो कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पंचायत में अलाउड है, किसी ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये असत्य भाषण, असत्य घटना जिसको लेके यहाँ कलकत्ता में असत्य बोलेंगे ना, तो फिर कुछ अगर हो जाए, इसलिए दिल्ली जाके वहाँ बोल रहे हैं, दिल्ली जाके ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और तो और 13 तारीख को एक कंप्लेंट आई थी, 8 तारीख की घटना को लेकर 13 तारीख को ये लेडीज़ ने कंप्लेंट किया था, कैसा हम कुछ हुआ है घटना, मेंशन भी की है किसी का नाम, हेमंत रॉय करके, प्लस अदर्स। 14 तारीख को भी एफआईआर वगैरह हो गया है। फिर उनको सहायता देने के लिए, अगर वो मेडिकल चेकअप वगैरह कुछ की होगी, अगर ऐसे इस तरीके से लांछित हुई है, तो वो भी पूछा गया था कि हम लोग सहायता कर सकते हैं, अगर कुछ हो तो दिखाइए, केस हम लोग सब इंक्वायरी कर। लेकिन कोई भी नहीं आया, न सो कॉल्ड विक्टिम आई है, ना उसके परिवार के सदस्य आए हैं। फिर भी पुलिस ने लोकल इंक्वायरी को जारी रखा, और वहाँ गांव में वो गए, गांव के लोग कह रहे हैं ऐसी कुछ घटना हम लोग देखे नहीं, हम लोग भी वोट में गए थे, कुछ ऐसा घटा नहीं। फिर भी हम लोग ये कह रहे हैं कि
बीजेपी के तरफ से 2 टीम आए, जो 2 टीम जहाँ जहाँ वायलेंस हुआ था बंगाल में करके बीजेपी बहाने बना के तो 2 टीम भेजे, तो दोनों टीम तक हावड़ा भी गए, लेकिन ये प्रार्थी लेडीज प्रार्थी क्यों नहीं पहुंची उन तक, ये भी सवाल है, क्यों नहीं पहुंची। उसमें ही तो और भी डाउट होता है कि सत्य में अगर आपको प्रशासन में भरोसा नहीं है, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो डर है, खौफ है, जिस तरीके से बीजेपी कहना चाहता है, तो आप अपने सांसदों को तो बोल सकते थे, उनको भी नहीं बोला है। सेंट्रल आर्म फोर्सेस तो खड़े थे, तो कह रहे थे सेंट्रल फोर्स तो बीजेपी मंगवाई थी, तो वो तो खड़े थे। तो हम लोग का सवाल है सेंट्रल फोर्स को कि आपने देखा ऐसा दुर्घटना घटा और आप कुछ नहीं किए, तो इससे ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन ये मणिपुर की घटना जो है इतनी इम्पोर्टेंट घटना है और उसको आप इस तरीके से नीचे उतार रहे हैं और भी कपड़े खोल रहे हैं। मैम, आपने कुछ देर पहले कहा कि मणिपुर के बारे में जब आप बात कर रही थी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या तो वो मणिपुर की इशू को सॉल्व करे या तो राजधर्म अपनाए, राजधर्म को पालन करे। इसका मतलब क्या है? ये है कि देखिए, अभी हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या नियम है, कुछ तो नियम है। वो नियम ये भी है कि पार्लियामेंट अभी खुली है, परसों खुली है। आप पार्लियामेंट, मैंने प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के सीढ़ियों में खड़े होकर स्टेटमेंट देते हैं 3 लाइन का मणिपुर में, जिसमें वो दुख और अपनी वेदना को जाहिर करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाके स्टेटमेंट नहीं देते, जिस वजह से दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में हलचल है कि हम लोग को अब मणिपुर को लेके ही चर्चा करना है और सब बिजनेस बंद कीजिए। मणिपुर के अलावा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, और भी कुछ बहुत सारी इम्पोर्टेंट है चीज़ें, लेकिन वो मणिपुर से कम इम्पोर्टेंट है। हम लोग को मणिपुर को लेके चर्चा करना है, ये क्या गलत दावी है? लेकिन प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, एक ये। दूसरी बात है, ये तो कल की घटना नहीं है मणिपुर की। 3 मई को मणिपुर में गड़बड़ शुरू हुई, 4 मई को ये घटना, जो इसकी वीडियो निकली 70-75 दिन बाद, इंटरनेट डाउन थी, याद रखिएगा, इंटरनेट बंद थी। इस तरीके के हजारों वीडियो आपको मिलेंगे। वीडियो को क्यों ट्विटर ने अपलोड किया करके ट्विटर को डांटने लगे केंद्र सरकार कि आपने ट्विटर क्यों किया, फिर इंटरनेट डाउन किए। और ये वीडियो जो सामने आए, ये भयानक वीडियो है। इसमें जो दृश्य दिख रहे हैं वो बहुत ही भयानक है। ये हम लोग शर्म के मारे सिर तो झुक जाता है, एक जगह नहीं मिलती है अपने आप को कहीं छुपाने की। वहाँ पे राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री हैं भाजपा की सरकार, डबल इंजन सरकार, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े अनाउंसमेंट। डबल इंजन सरकार हर जगह होनी चाहिए। क्या है ये डबल इंजन सरकार का नमूना है? एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री को बोला कि आपको राजधर्म पालन करना चाहिए। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्यों नहीं कहते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को कि राजधर्म पालन क्यों नहीं किए, करना चाहिए? कौन अकाउंटेबल है, कौन रिजाइन करेंगे, वो तय कीजिए। प्रधानमंत्री आप तय कीजिए कि कौन रेजिग्नेशन करेगा। मणिपुर की परिस्थिति की संभलेगी कैसे? मैं इस राज्य के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हूँ। मैं चैलेंज करती हूँ केंद्रीय WCD मिनिस्टर को कि आप क्यों नहीं गए, आप मणिपुर को लेके इसके पहले क्यों नहीं बोले? आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास जो ईमेल आई थी वीडियो समेत 38 दिन जब हो गए थे, तब जब आई थी, क्यों नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन को इस घटना को, इस कंप्लेंट को उन्होंने क्यों नज़रअंदाज किया? वाई प्रायोरिटी वॉज नॉट गिवन टू दिस? मणिपुर के मुख्यमंत्री से क्यों सवाल जवाब नहीं किया जाएगा? जवाबदेही कौन है? उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री है, कौन है? ये सवाल तो रहेंगे। मणिपुर को लेके क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री या स्वराष्ट्र मंत्री, इनमें से किसी को रेजिग्नेशन देनी चाहिए? देखिए, हमको क्या चाहिए, ये हमारे व्यक्तिगत नहीं, ये भारतवर्ष देख रहा है कि हमारे जो टॉप में है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इस तरीके से जाता है तो सिग्नल क्या निकलती है? एक एग्जीक्यूटिव से, पार्लियामेंट में एक निर्वाचित सरकार
पार्लियामेंट में क्या बोलेगी, ये तो भारतवर्ष ताक के पूछ रहा है, INDIA पूछ रही है, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये हो तो नहीं सकता कि ये इंगित क्या है, जब ये सिग्नल मिलता है कि जब मणिपुर जल रही थी, मणिपुर जब आउट ऑफ कंट्रोल थी, तब हम कर्नाटका में प्रचार कर रहे थे, तो ये सिग्नल क्या सही है? ये इंगित तो सही नहीं है। आप राम रहीम को बेल मिल जा रहा है, विनोद तोमर को बेल मिल रहा है, ब्रिजभूषण जो राज्यसभा के सांसद है जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया उनको बेल मिल रहा है, राम रहीम सेक्सुअल वायलेंस किए, रेप किए, उनको बेल मिल रहा है। ये सब इंगित से क्या जाहिर होता है कि द यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट वुमेन सेंट्रिक इश्यूज। सेक्सुअल वायलेंस भयानक कांड हुआ है मणिपुर में, ये हम लोग सभी को ना जो एकदम हिला दिया है, इस देश को हिला दिया है। यूरोपियन पार्लियामेंट में मणिपुर को लेके प्रस्ताव हुआ है, हमारे देश में इसको लेके कोई एक आखिरी सवाल, कल ममता बनर्जी ने साफ तरीके से कहा कि उनको लगता है कि फेक वीडियोस बीजेपी सर्कुलेट कर सकती है। वो कहते कहते उन्होंने ये भी कहा कि 2024 से पहले पुलवामा के टाइप का कोई इंसिडेंट जैसे हुआ था पुलवामा में, वैसा भी बीजेपी करवा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या इसका मीनिंग ये निकलता है कि तृणमूल को लगता है कि पुलवामा एक सेटअप था? नहीं, देखिए, देश की सुरक्षा को लेके हम लोग सब कोई चिंतित हैं। ये चाइना अरुणाचल प्रदेश में आ गया, ये सब बातें तो हो रही है, देश की सुरक्षा तो चिंतित। देखिए, हम लोग ने देखा पुलवामा क्यों घटी, हमारे सैनिक क्यों मारे गए, हमारे ट्रूप्स मारे गए जो देश को गार्ड करते हैं, बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं, वो तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक रूट से इतनी भारी एक कंटिंजेंट ऑफ ट्रूप्स और आर्म्स एम्यूनिशन जाएगी, वो तो हाई सिक्योरिटी वाली बात है। सिक्योरिटी लैब्स अगर हो तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? केंद्र सरकार लेगी। ये सब बातें तो इनका जवाब नहीं देंगे कोई। पुलवामा घट गई, लोग मारे गए, RDX का एक ट्रक घुस गया, ये हम लोग क्या मानेंगे कि जानकारी हमको नहीं थी, इंटेलिजेंस फेलियर थी, या ये घटाई गई देश की सिंपैथी? इसलिए दीदी ने कहा, उस समय भी बहुत जोर चर्चा हुई, सब राज्य में ये चर्चा हुई कि पुलवामा को किया मैंने बस ये इंसिडेंट को घटाया गया, ये तो और भी भयानक बात होती है। अगर आप नहीं मानते कि इंटेलिजेंस लैब्स है, कहीं आर्मी लैब्स है, तब हमें ये मानना है कि ये घटना घटी और ये होने दिए, इससे फ़ायदा लेने के लिए। फ़ायदा किसको हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा? ये सब बातें तब भी ममता दीदी ने कहा, ममता दीदी ने कल भी कहा कि इस जो भारतवर्ष में हुआ तो बंगाल तो बाहर नहीं है, बंगाल भी एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ भी ऐसा कुछ घटाया जा सकता है। बंगाल को बदनाम करने की कोशिश तो लगातार चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इसको बंगाल को बदनाम करो, क्योंकि बंगाल को जीत नहीं पाए 2021 में। निर्वाचन एक तरफ, आप बंगाल को बदनाम कर दिए क्योंकि हम निर्वाचन नहीं जीत पाए। आप बंगाल के पैसा बंद करोगे, बंगाल के बदनाम करोगे, बंगाल में कुछ अच्छा नहीं होता, इस तरीके की बात करेंगे तो ममता बनर्जी तो बैठेगी नहीं। हमने बात की डॉक्टर शशि पाजा के साथ, जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि जो इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और बीजेपी की तरफ से 2021 की हार की बदला लिया जा रहा है, ऐसे कुछ चीज़ों को सामने रखकर। कैमरा पर्सन श्यामचंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।